हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन फेयर में। आज का जो सेशन होने वाला है, दिस इज़ गोइंग टू बी द मैराथन सेशन फॉर क्लास 12th, स्पेशली सब्जेक्ट ज्योग्राफी। और यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस पुट डाउन किए हैं, बहुत चांसेस बनते हैं कि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ एग्जामिनेशन में पूछेगा। सो आप क्लास को बिगिनिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? नाउ योर ऑप्शंस आर कार्ल रेटर, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, टॉलमी, वाइडल डी लैब्लैश। द राइट ऑप्शन इज वाइडल डी लैब्लैश। इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है ज्योग्राफी डी ह्यूमन। तो उसके बिना पे इसको कंसिडर किया जाता है एज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is, which continent currently exhibits the highest population growth rate? Your options are Asia, Africa, Europe, South America. Now see, option B is the right answer, Africa. It exhibits the highest population growth rate currently. Moving to the next question. Question number 3. Approximately what percentage of the world's population resides in the 10 most populous countries as of July 2023? Is it 40%? Is it 50%? Is it 57%? Is it 70%? So the right option is C, 57%. Moving to the next question. Question number 4. As of 2024, which country as of 2024, which country has the highest human development index score? Now, मैंने ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। सो इट इज़ ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड इज़ द राइट ऑप्शन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. In 2024, which country experienced a population decline for 3 consecutive years? Now, is it Japan? Is it Italy? Is it China? Is it South Korea? So the right option is option C. It is China. Moving to question number 6. As of 2023-24 Human Development Report, what is India's HDI value and how it is categorized? नाउ आपको क्या पूछा जाएगा यहाँ पे? इंडिया की रैंक जो है दैट इज़ 134 और आपको HDI वैल्यू इंडिया का पता होना चाहिए। सो इट इज़ 0.644 और इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? Which of the following countries has the highest percentage of its population aged 65 and over as of 2024? Now as of 2024 किस country में highest percentage जो है population की वो above 65 aged है? So it is none other than Japan. So option A will be your right answer. Moving to question number 8. As of 2024, what is the estimated population density of India? Now, according to 2011 census, अगर हम देखेंगे, so it is 382 persons per square kilometer. But as of 2024, the estimated population density of India is 488 persons per square kilometer. So इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखेंगे। Moving to next question. Question number 9. What is the decadal population growth rate of India between 2001 2011? यानी 2011 से लेकर
2001 से लेकर 2011 तक जो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया की थी वो क्या थी? इट वाज 17.64%. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following is the primary characteristic of rural settlement? आपको यहाँ पे रूरल सेटलमेंट जो है उसका प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक बताना है। क्या वहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है और वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, या क्या वहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी होती है विद डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन, क्या प्रिडोमिनेटली इंडस्ट्रियल होता है? नो। क्या हाई राइजिंग बिल्डिंग्स होता है? ये भी हम अर्बन में देखते हैं ना। उसी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी हम अर्बन एरिया में देखते हैं, हाई राइजिंग बिल्डिंग्स अर्बन एरिया में, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज अगेन इन अर्बन एरिया। सो ऑप्शन बी वुड बी योर राइट आंसर, दैट इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी विद डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. Which factor is most influential in determining the location of human settlements? So, is it proximity to political boundaries? Is it availability of land and fertile land? Is it distance from urban center or presence of tourist spots? So, it is availability of the water and fertile land. So, option B would be your right answer. Moving to next question, question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? व्हाट टाइप ऑफ सेटलमेंट पैटर्न इज कॉमनली फाउंड इन रिवर वैलीज एंड प्लेन्स? यानी रिवर वैलीज और प्लेन्स में कौन सा पैटर्न ऑफ सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है? इज इट लीनियर, इज इट डिस्पर्स्ड, इज इट आइसोलेटेड, इज इट न्यूक्लिएटेड? नाउ सी, इट इज न्यूक्लिएटेड. ऑप्शन नंबर सी विल बी योर right answer. Moving to the next question, question number 13. Which sector includes services such as transportation, communication and tourism? यानी किस सेक्टर में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, टूरिज्म, ये किस सेक्टर में इंक्लूडेड होते हैं? सो इट इज़ ऑप्शन सी, टर्शियरी सेक्टर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 14. What distinguishes quaternary activities from tertiary activities? इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो डिस्टिंग्विश कर रही है क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ को फ्रॉम टर्शियरी एक्टिविटीज़? इज इट ऑप्शन ए अगर हम देखेंगे, दे इन्वॉल्व डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ जो है वो क्या कर रही है? एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इज इट राइट ऑप्शन? ऑप्शन बी, दे फोकस ऑन रिसर्च, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज बेस्ड सर्विसेज. सो ऑप्शन बी वुड बी योर राइट आंसर, बिकॉज हमें पता है कि जो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ और टर्शियरी एक्टिविटीज़ में जो डिफरेंस है, बोथ इंक्लूड्स इन सर्विस सेक्टर, बट द डिफरेंस इज़ दैट कि जो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ है इसमें हम फोकस करते हैं रिसर्च पे, इंफॉर्मेशन पे, टेक्नोलॉजी पे. तो ये सारी चीज़ें, ये इसकी डिफरेंस बनेगी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following is the largest trading bloc in the world in terms of trade volume? Is it NAFTA? Is it ASEAN? Is it SAARC? Is it European Union? So it is European Union. Option C would be your right answer. Moving to next question number 16. What does a country experience when the value of its exports is higher than its imports? Now see, here is a country, for example India. Now यहाँ पे क्या होता है, ये एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है, इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है, दैट मीन्स ट्रेड इज सरप्लस. सो ऑप्शन बी वुड बी योर राइट आंसर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question 17. Which of the following is the busiest international shipping route of the world? यानी इनमें से busiest international shipping route कौन सा है वर्ल्ड में? Is it Trans-Siberian? Is it North Atlantic? Is it Cape of Good Hope or Panama Canal? So option B would be your right answer. It is the North Atlantic trade route. आप मुझे बताइए ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड रूट है इसके वेस्ट साइड में कौन आता है, इसके ईस्ट साइड में कौन आता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस चीज़ को मेंशन करेंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 18. Which international railway is the longest continuous railway line in the world? So it is Trans-Siberian Railway. आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ये जो ओरिएंट एक्सप्रेस है कहाँ है, यूरोस्टार कहाँ है, कैनेडियन पैसिफिक कहाँ है? ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करेंगे सो दैट अगर इस पे कल क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली वो चीज़ कर पाओगे. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स इज़ वन ऑफ द busiest maritime choke points in the world located between Malaysia and Indonesia? Now ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में जो है वो कौन सी स्ट्रेट आती है. सो इट इज़ नन अदर देन मलाक्का स्ट्रेट. ऑप्शंस में आप देख लीजिए स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज. ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पे लोकेटेड है. सो इनकी लोकेशन आप चेक कीजिए या अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस चीज़ को मेंशन करेंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. Which Indian port is the busiest in terms of cargo traffic? Now cargo traffic के रिलेटेड मैंने आपको इससे पहले पोर्ट एक पढ़ाया था, दैट इज़ पारादीप पोर्ट बिजिएस्ट पोर्ट. बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा सो द बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज़ इन टर्म्स ऑफ कार्गो ट्रैफिक इट इज़ मुंद्रा पोर्ट. सो इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात. ये भी कहाँ पे है? इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन गुजरात. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 21. Question number 21. Which Indian state has the highest railway network density? Options में आपको दिया हुआ है यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु. तो हाईएस्ट रेलवे नेटवर्क डेंसिटी अगर हम देखेंगे सो इट इज़ इन वेस्ट बंगाल. सो ऑप्शन सी वुड बी योर राइट आंसर. Moving to the next question, question number 22. Which of the following is India's largest telecom company in terms of subscriber base as of 2024? So it is Reliance Jio. So Reliance Jio has the largest telecom subscribers as of 2024. So it is the latest data. So आप इस चीज़ को याद रखेंगे, जो भी लेटेस्ट डाटा के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको आप याद रखोगे. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 23. Which Indian satellite was launched to improve telecommunication and internet services? So it was GSAT 11. GSAT 11 is the right option. So option B would be your right answer. Moving to the next question. Question 24. Which of the following is a core objective of the Smart Cities mission launched by the government of India? Now इसका core objective क्या था? So the core objective of the Smart Cities mission was to enhance urban mobility, sustainability and digital infrastructure. So option B is the right option. Moving to the next question. Question number 25. Question number 25.
Which of the following states in India has the largest area under forest cover? So, as per latest report 2023 state forest report 2023, so the largest area under forest cover, the state which has the largest area under forest cover is none other than MP Madhya Pradesh. So option A would be your right answer. Moving to the next question, question number 26. इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच मिनरल? आपको मैंने ये चीज़ पढ़ाई है ऑलरेडी. सो इट इज़ माइका. सो इंडिया नंबर 1 है. इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिनरल माइका. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. Which state in India has the highest installed capacity for wind energy? So according to the latest data, so it is Gujarat. It is Gujarat. इससे पहले तमिलनाडु थी, बट गुजरात ने इसको सरपास किया है. रफली अगर हम देखेंगे 12,000 मेगावाट्स, इससे ऊपर मोर देन 12,000 मेगावाट्स यहाँ पे कैपेसिटी है विंड एनर्जी के लिए. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 20 and 28, and this is the last question of this session. So question number 28 क्या कह रहा है? Now see, which is the most significant renewable energy source in India? इनमें से most significant renewable energy source कौन सा है इंडिया में? So it is solar energy. So these were the 28 most expected MCQs. और ये मैंने सारे आपके ये जो आपका सिलेबस दिया हुआ था, तो मैंने वहाँ से ये सारे क्वेश्चंस जो है ये वहाँ से निकाले हैं, और ये क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ एग्जामिनर पूछ सकता है. सो आप इन पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे, एंड दिस इज़ द लास्ट सेशन और this is the last session before your examination. So best of luck, good luck to all of you. होप कि आप जो ज्योग्राफी पेपर है वो आप अच्छे से कर पाओगे. So thank you very much.